अगर आपको लगता है कि आपने शिवजी के सारे रहस्य जान लिए हैं तो ज़रा ठहरिए, क्योंकि आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक ऐसे महारहस्य की ओर जो उज्जैन की धरती से निकलकर आपको ब्रह्मांड की सीमा तक ले जाएगा। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये काल के उस मालिक की नगरी है जिसे स्वयं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। महाकालेश्वर न केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख है, बल्कि वो अकेला है जो काल को भी खा जाता है। आइए जानते हैं महाकालेश्वर से जुड़े वो रहस्य जो आज तक आपने न तो किसी किताब में पढ़े होंगे और न ही किसी ने आपको बताए होंगे। महाकालेश्वर एकमात्र भारत का एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणमुखी है। यह केवल एक वास्तुशिल्प नहीं बल्कि एक रहस्य है, क्योंकि दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना जाता है। शिव का मुंह यम की दिशा में, यानी स्वयं यमराज भी महाकाल के आगे नतमस्तक होते हैं। यही कारण है कि यहाँ मृत्यु भी बिना अनुमति के नहीं आती। महाकाल की भस्म आरती में जो भस्म चढ़ती है वह किसी मृतदेह की चिता की भस्म होती है। हालांकि अब नियम बदल चुके हैं, परंतु परंपरा का सार वही है, मृत्यु के ऊपर जीवन का जयघोष। मित्रों, उज्जैन एकमात्र जगह है जहाँ भगवान शिव 3 रूपों में विराजमान हैं। महाकालेश्वर, नागचंद्रेश्वर और ओमकारेश्वर तीनों मिलकर ब्रह्मांड की रचना करते हैं। महाकालेश्वर स्थूल रूप है, नागचंद्रेश्वर सूक्ष्म रूप और ओमकारेश्वर अंतरात्मा रूप है। किसी अन्य तीर्थ में शिव की ऐसी त्रिवेणी विराजमान नहीं मिलती। नागचंद्रेश्वर मंदिर वर्ष में एक दिन नागपंचमी के दिन ही खुलता है। इस दिन हजारों श्रद्धालु उस रहस्यमयी शिव मूर्ति के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं, जिसमें शिवजी नागराज और चंद्रमा के साथ विश्राम करते हैं। ये दृश्य अद्भुत और अत्यंत ही दुर्लभ होता है। महाकाल की नगरी उज्जैन को शिव का निजी राज्य माना जाता है। मित्रों, यहाँ समय अर्थात काल नहीं चलता, बल्कि महाकाल स्वयं समय को नियंत्रित करते हैं। कहते हैं यहाँ घड़ी नहीं चलती, भविष्य महाकाल की मर्जी से तय होता है, इसलिए इसे कालों का काल महाकाल कहा गया है। उज्जैन की भस्म आरती में केवल वही पुरुष भाग ले सकते हैं जो सफ़ेद धोती में हो और शरीर पर कोई वस्त्र न हो। यह परंपरा इस बात का प्रतीक है कि मृत्यु के बाद सब समान होते हैं। धर्म, जाति, धन सब पीछे छूट जाता है, बचता है केवल आत्मा और उसका शिव से संबंध। महाकालेश्वर मंदिर की दीवारों पर 1000 साल पुराने शिलालेख मिले हैं, जिनमें इस स्थान की महत्ता को ब्रह्मांड के केंद्र के रूप में बताया गया है। यहाँ का ज्योतिर्लिंग स्वयं प्रकट हुआ है, अर्थात स्वयंभू है। इसे किसी मानव ने स्थापित नहीं किया। ऐसे केवल 2 ही स्वयंभू ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। मित्रों, उज्जैन को प्राचीन काल में अवंतिका नगरी कहा जाता था, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा पूरी की थी। कहते हैं भगवान कृष्ण भी महाकालेश्वर के भक्त थे और उन्होंने यहाँ कई बार दर्शन किए। कृष्ण का शिव से यह संबंध बहुत कम लोग जानते हैं। महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में जल का स्तर कभी भी नहीं घटता, चाहे गर्मी हो, सूखा हो, पर वहाँ जल हमेशा बना रहता है। यह जल शिप्रा नदी से नहीं आता, बल्कि पाताल गंगा से जुड़ा माना जाता है। कहा जाता है कि यह शिव की शक्ति का प्रमाण है। यहाँ पर भूत भावन भगवान शिव के कारण किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियाँ टिक नहीं सकती। कई साधु महात्मा यहाँ वर्षों तक तप कर सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। महाकाल की छाया में बैठा कोई भी साधक साधारण नहीं रहता। मित्रों, महाकाल की नगरी में जन्म लेने वाले लोगों को विशेष कृपा मिलती है। कहते हैं अगर किसी की मृत्यु उज्जैन में हो जाए तो वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए प्राचीन काल में ऋषि मुनि यहाँ आखिरी समय में आकर तप करते थे। भक्तों, शिव पुराण में लिखा है कि महाकाल की आराधना करने से मनुष्य 7 जन्मों तक किसी भी भयानक रोग या मृत्यु से बचा रहता है। यह एक आध्यात्मिक कवच बनाता है। कहते हैं जिसने एक बार महाकाल का नाम लिया उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। यहाँ की भस्म आरती रात 3 बजे होती है। यह पूरी दुनिया में इकलौती आरती है जो शमशान की भस्म और मंत्रों के साथ रात्रि में होती है। यही समय शिव का असली जागरण काल माना जाता है। मित्रों, शिव को यहाँ पर राजा की तरह पूजा जाता है। हर दिन उसके लिए राजसी भोग तैयार होता है। वह मंदिर में राजा नहीं, पूरे उज्जैन राज्य के राजा माने जाते हैं। यह एकमात्र मंदिर है जहाँ भगवान स्वयं राज्य करते हैं। शिवरात्रि के दिन महाकालेश्वर मंदिर में 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आते हैं।
यह संख्या हर वर्ष बढ़ती जा रही है और हर श्रद्धालु को लगता है कि उन्होंने साक्षात शिव को देखा है। महाकालेश्वर मंदिर में कई गुप्त सुरंगें हैं और जो नीचे पाताल तक जाती हैं। कहा जाता है कि इन रास्तों से ऋषि मुनि तपस्या के लिए पाताल लोक तक जाते थे। आज भी इनमें से कुछ दरवाजे बंद हैं और रहस्य बने हुए हैं। कोई नहीं जानता कि इनके अंदर क्या छिपा है। यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां काल भैरव अलग मंदिर परिसर में मौजूद है। भैरव जी को यहाँ महाकाल के सेनापति की तरह पूजा जाता है मित्रों। कहा जाता है जब तक भैरव को नमन न किया जाए महाकाल के दर्शन पूरे नहीं माने जाते। महाकाल की पूजा में संगीत का विशेष स्थान है। प्राचीन काल से आज तक हर आरती में शिवराग, भैरवी और तांडव की धुनें बजती हैं। ये ध्वनि तरंगें मन, तन और आत्मा को भीतर से झकझोर देती हैं। ऐसी अनुभूति किसी और मंदिर में नहीं होती। महाकाल का लिंगम दिन में 3 बार रूप बदलता है। प्रातःकाल चंदन से स्नान के बाद शीतल लगता है, दोपहर को वह तेजस्वी हो जाता है और रात्रि में अत्यंत गंभीर। यह परिवर्तन भक्तों की चेतना को भी प्रभावित करता है। अशुभ ग्रहों की दशा हो, काल सर्प दोष हो या पितृदोष, उज्जैन का महाकाल मंदिर इन सब का निवारण करने का केंद्र है मित्रों। कई लोग विशेष अनुष्ठान करवाने यहाँ आते हैं। यह सिर्फ पूजन का स्थान नहीं, आध्यात्मिक चिकित्सा का केंद्र भी है। महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य गर्भगृह की छत पर हर रात रहस्यमयी जल टपकता है, जो किसी स्रोत से नहीं आता लेकिन सूखता भी नहीं। कई वैज्ञानिक भी इसका कारण नहीं समझ पाए हैं दोस्तों। यह मंदिर ज्योतिर्लिंगों का केंद्र माना जाता है क्योंकि इसका ऊर्जा चक्र सारे ज्योतिर्लिंगों के मध्य स्थित है। यह स्थान महाशक्ति पीठों के संजाल से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे ज्योति और शक्ति का संगम भी कहा जाता है। काल भैरव को यहाँ शराब यानी कि मद्य चढ़ाई जाती है। यह परंपरा चौंकाने वाली है लेकिन महाकाल परंपराओं से परे है। कहा जाता है कि शिव को भोग की नहीं, भक्ति और भाव की आवश्यकता होती है। उज्जैन में लगे कुंभ मेले का आधार भी यही महाकाल है। जब देवताओं ने अमृत कलश छीना था तो एक बूंद यहाँ गिरी थी और इसी कारण कुंभ का आयोजन यहाँ होता है। यह शिव की कृपा का ही परिणाम है। महाकाल का तांडव नृत्य केवल नृत्य नहीं बल्कि सृष्टि के संहार और पुनर्निर्माण का प्रतीक माना जाता है। जो महाकाल को सच्चे हृदय से देख ले वह जीवन में विनाश से नहीं डरता, वह सृजन का योद्धा बन जाता है। यह मंदिर एक ऐसे स्थल पर बना है जो धरती के नाभिक के सबसे नज़दीक माना जाता है। यहाँ ध्यान करने पर मन कुछ पलों में ही शून्य चला जाता है। कई योगियों को यहाँ साक्षात्कार और दिव्य दर्शन भी हुए हैं, इसीलिए इसे साक्षात शिवधाम कहा जाता है भक्तों। कहा जाता है कि उज्जैन की भूमि पर रखी घड़ी भी उल्टी चल सकती है, लेकिन महाकाल की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। यहाँ काल भी वश में रहता है, इसलिए इसे कालों का राजा कहा जाता है। यहाँ का शिवलिंग हर वर्ष स्वतः थोड़ा ऊंचा होता जाता है। पुजारी भी इस परिवर्तन को स्वीकार करते हैं। यह संकेत है कि शिव की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वह स्वयं को ऊर्जास्वित कर रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर के पास ही काल भैरव की गुफाएं हैं मित्रों, जहां तांत्रिक और अघोरी साधना करते हैं। यह क्षेत्र अदृश्य शक्तियों का घर है, जहां सामान्य व्यक्ति को बिना अनुमति नहीं जाना चाहिए। महाकाल की भस्म आरती देखने वाले कई भक्तों को अद्भुत स्वप्न और अनुभूतियां प्राप्त होती हैं। कई श्रद्धालु बताते हैं कि उन्हें स्वप्न में स्वयं शिव ने दर्शन दिए। ये केवल विश्वास नहीं, अनुभव की बातें हैं। कहा जाता है कि जो सच्चे हृदय से महाकाल को एक बार भी जय महाकाल कहता है, उसके जीवन के सारे संकट कट जाते हैं। महाकाल भक्तों की बिना बोले पुकार सुन लेते हैं, इसलिए उन्हें मनवांछित फलदायक कहा जाता है। यहाँ की गर्भगृह की दीवारें ध्वनि अवशोषक हैं। आप अंदर कुछ भी बोलें, बाहर आवाज़ नहीं आती। ऐसा लगता है कि मानो आप सीधे शिव से संवाद कर रहे हों। यह वैज्ञानिक रूप से अब भी जांच का विषय है। महाकालेश्वर मंदिर में हर साल एक विशेष पूजा होती है, काल मुक्ति अभिषेक, जो केवल सीमित लोगों को ही करने दिया जाता है। यह जीवन के सभी बंधनों से मुक्त करने वाली पूजा है मित्रों। कहा जाता है इससे आत्मा पूर्ण स्वतंत्रता पाती है। महाकाल का आशीर्वाद पाकर ही कालिदास जैसे कवि ने दिव्य काव्य रचे।
उन्होंने महाकाल की प्रेरणा से मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा। महाकाल की भूमिका ने विद्या और तप दोनों दिए हैं, इसलिए इसे साहित्य की राजधानी कहा जाता है। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु कम से कम एक डर छोड़कर जाता है, क्योंकि महाकाल डर को भी निगल जाते हैं। यहाँ आकर मनुष्य मृत्यु से, भय से, जीवन की अनिश्चितताओं से मुक्त होता है। यह एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म है मित्रों। महाकालेश्वर मंदिर के 84 महादेवों का श्रृंगार एक ही दिन होता है। ये 84 शिवलिंग उज्जैन के अलग अलग हिस्सों में हैं। इस परिक्रमा को करने वाला व्यक्ति अपने 84 लाख जन्मों के चक्र से मुक्त होता है। यह परिक्रमा गुप्त रूप से सिद्ध साधकों द्वारा ही की जाती है। महाकाल की गुफा में एक ऐसा स्वर्ण भित्ति चित्र है जिसे केवल दीपक की लौ में ही देखा जा सकता है मित्रों। यह चित्र स्वयं प्रकट हुआ माना जाता है और इसे किसी मानव ने नहीं बनाया। महाकाल की स्तुति करते हुए जो भक्त ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र को 108 बार बोलता है, वह अपने जीवन के सभी संकटों से सुरक्षित रहता है। भक्तजनों, यह मंत्र महाकाल की ऊर्जा को सीधे आकर्षित करता है। महाकाल मंदिर की छतों पर एक विशेष पत्थर पाया जाता है, जिस पर कोई फूल या जल चढ़ाने से वह अपने आप नीचे गिर जाता है। यह संकेत है कि महाकाल केवल सच्चे भाव से प्रसन्न होते हैं और सच्चे भाव को ही स्वीकार करते हैं। दिखावा या पाखंड उन्हें पसंद नहीं। महाकाल की नगरी उज्जैन में कोई भी श्राद्ध, विवाह या संस्कार करने से 100 गुना पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि यह शिव का विशेष स्थान है। यहाँ हर कर्म एक यज्ञ के समान फलदायक होता है मित्रों। महाकाल सिर्फ शिव नहीं, वो समय से परे हैं। वो शक्ति हैं जिनकी कृपा से जन्म और मृत्यु का भी अर्थ बदल जाता है। आपने जो आज सुना वह सिर्फ जानकारी नहीं, वह अनुभूति थी शिवत्व की। अगर आपको यह वीडियो अद्भुत लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने हर शिव भक्त मित्र को शेयर करें। शिव भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए आपका सहयोग अपेक्षित है मित्रों, और यह आपकी शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा को भी दर्शाता है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं मित्रों, ताकि अगली बार जब हम कोई भी ऐसी ही दिव्य रहस्य आपको सुनाएं या आपके लिए इस तरह की वीडियो जानकारी लेकर आएँ तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। जय महाकाल, हर हर महादेव।